सरकार द्वारा नए नए टैक्स कपड़े पे, चीनी पे, दवाई पर, यहाँ तक कि दूध पर, दही पर, खाद पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। जिन वस्तुओं पर 5% वेट होता था, उन वस्तुओं पर 18 व 28% टैक्स सरकार ने लगाने का काम किया। बड़ी शर्म की बात कहनी पड़ती है, इस सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर भी 1% मार्केट फीस, 1% HRDF लगाकर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। जबकि पिछली सरकार से हमने पूरी तरह से सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करवाई थी, और मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री खुद घोषणा की थी कि हमने मार्केट फीस HRDF समाप्त कर दिया है, जिससे 30 करोड़ का लाभ प्रदेश के किसानों को और आढ़तियों को होगा। मगर आज तक 2 साल हो गए, अभी तक सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त नहीं हुई। सरकार को अपने वायदे के अनुसार सब्जी व फल के ऊपर से मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए। तो क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? देखिए भाई, मेरी तो यही कोशिश है, अगर सरकार टैक्स वापिस ना ले, पूरे हरियाणा के बाजार बंद होने चाहिए, मंडी जाम होनी चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए आपने यह जूल फजूल जो टैक्स लगाकर किसानों को, आड़ती को, आम जनता को बर्बाद करने का काम किया है, गरीबों के मुंह का निवास छीनने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खेती में उपयोग आने खाद पर कभी टैक्स नहीं था। इस निकम्मी सरकार ने वो टैक्स लगाकर गरीबों को जेबों में डाका डालने का काम किया है। जहां तक कि एक भी ऐसा कोई सरकारी महकमा बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए काम होता है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, भ्रष्ट अधिकारी को नकेल डालने का काम करे। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी मेरे व्यापारी को हरियाणा में तंग करेगा, उसके कॉलर पकड़कर बीच में चेपने का काम करेंगे, उसको हम किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। उसके लिए हमने कितना बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, आज पूरा हरियाणा का व्यापारी एकजुट होकर प्रदेश के व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता के हित के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। और मेरी सरकार से एक अपील और भी है, आज हरियाणा में लगातार लूट, फरोख्ती, अपहरण की वारदातें खुलेआम हो रही है। व्यापारी भय के साए में जी रहा है, उद्योगपति भय के साए में जी रहा है। हरियाणा से उद्योग व्यापार पलायन कर रहे हैं। ग्राम स्तर के 80% छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए लाइन ऑर्डर की स्थिति में सुधार करे, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीन दे, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाए। जो भ्रष्ट अधिकारी पैसे खाने के लिए किसी व्यापारी को तंग करे या किसी जनता को तंग करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जो अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, उनका पक्का इलाज सरकार को करना चाहिए, उनका चीरा सरकार को लगाना चाहिए। ये क्या दो समझिए, व्यापारी मजबूर है, व्यापारी दुकान नहीं छोड़ सकता। और व्यापारी थोड़ा सा ये सोचता है भाई कोई सरकारी अधिकारी 100, 200, 500 में डूबता है उन्हें तो डूब जाए। हमने 100-200 रुपए दान भी काटने पड़े, हम सोचते कुत्ते ने रोटी खवा दी। मैं खुला तौर से कहता हूँ, हम तो उन्हें कुत्ते के मुताबिक समझते हैं। जो सरकारी अधिकारी रिश्वत ले काम करता है, हमारे लिए कुत्ते के समान है। हम उसको जो चंदा देते हैं, पैसे देते हैं, ये समझ के दे रहे हैं भाई, हम तो कुत्ते को रोटी डाल रहे। वो अपनी औकात समझ ले, या तो पैसे खा ले या इंसान की तरह जीना सीख ले। भाई कुत्ते क्यों बनो, जनता के हित में काम करोगे, ये कहना चाहता।